भवानी खेड़ा थाने में कल सुबह एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था क्योंकि परिजनों ने बताया कि मृतक युवक के शरीर पर अनेक जलाए हुए निशान थे, यानी उन्हें करंट लगाया गया था, बीड़ी सिगरेट से दागा गया था और उसका हाथ टूटा हुआ था और उसके गले में कपड़ा बंधा हुआ था। इसीलिए इस आधार पर नहीं कह सकते कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर कर उसकी हत्या की है। इसलिए पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को रोहतक चौक से प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय तक पहुंचे। आप देख रहे हैं वीडियो में जमकर नारेबाजी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और पीड़ित के परिजन एवं अनेक सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे समाज के एक बिल्कुल जवान लड़के की डेड बॉडी के साथ हम लोग यहाँ पर सारे के सारे आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम लोग कोई यहाँ पर पुलिस से, प्रशासन से, डीसी से, सरकार से हम लोग को ये नहीं कह रहे कि हमको चांद तारे तोड़ के दे दो। थोड़ी देर मैं बैठूंगा। हम लोगों की केवल मांग है कि जो बिल्कुल जवान युवक की थाना भवानी खेड़ा में जो हत्या हुई है या संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको पद से सस्पेंड करे। साथियों, ये पहली बात नहीं है। आप है ना पूरे इंडिया का हिस्ट्री उठा के देख लो, पूरे भारत की हिस्ट्री उठा के देख लो और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा उठा लो और उसमें जितनी भी कस्टोडियल डेथ होती है, हिरासत में मौत होती है, चाहे वो अस्पताल में हो चाहे थानों में हो, सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो दलित समाज की और उसके बाद जो मौतें होती हैं वो अल्पसंख्यक समाज की होती हैं। तो इस तरह की स्थिति में इस केस के बारे में जो हम लोगों को पता चला है, इस केस के बारे में जो हम लोगों को पता चला है अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से, कि इस युवक के ऊपर किसी नाबालिग बच्ची के साथ दोस्ती का आरोप था और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर होने के बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इस केस में एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक उस लड़की का बयान भी दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष और उस मजिस्ट्रेट ने जो बयान दर्ज किया उस बयान में भी इस लड़के के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया और इसके बावजूद थाना में रात को लड़के की मौत हो जाती है। तो इसके लिए इस जिले का एसपी भी जिम्मेदार है क्योंकि उसके अंडर में वो थाना है और उस थाने के अंदर उस टाइम जितने भी बंदे मौजूद थे उन सबको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन एक भी आदमी सस्पेंड नहीं किया गया। अगर ये डेड बॉडी है ना दलित समाज के लड़के की जगह और किसी समाज की होती, जाट की होती, ब्राह्मण की होती या बनिए की होती, ठाकुर की होती, अभी तक उस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता। अरे ये पुलिस वाले लट लिए दिखे ना खड़े रहे, ये अपने अपने बिलों में दुबके हुए पाते सारे के सारे, ये हमारे आगे चौधरी बन के खड़े लट ले लेके, इनको शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। उस थाने का एसएचओ बताया जा रहा है जाट है, जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी वो जाट है। इस लड़के को सारी रात टॉर्चर किया गया और इसको वहां पर इसकी हत्या की गई, कस्टोडियल हिरासत में जो इसकी इस बच्चे की हत्या की गई है साथियों, इस बच्चे की। और इतने जितने तुम बंदे खड़े हो ना यहाँ पे, तो 200, 400, 500 लोग जितने भी खड़े हो, इनसे बात नहीं बनने वाली।
अपने अपने जितने भी, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे के सारे अपने साथियों के, अपने मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश करो और सभी के सभी अपने साथियों को यहाँ पे बुलाओ। अरे ये बच्चा तो चला गया, इसको न्याय दिलाना तुम लोगों का काम है, और वो समाज के उन लोगों पे थू है जो अपने घरों में चुपचाप डूब के बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा दलित समाज कल सुबह यहाँ पे सड़कों पे होना चाहिए। इस तरह का यहाँ से संदेश प्रसारित करो। और ये कोई एक घटना नहीं है। कल हम लोगों का जींद लघु सचिवालय के आगे एक कार्यक्रम है, गांव खापड़ में एक छोटे से 10 साल के बच्चे को इसी समाज के लोगों द्वारा जगह जगह झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर, 11 साल का बच्चा कितना सा होता है, और गांव के बुढ़े बुढ़े पगड़ी वाले चौधरी जो हमको कहते हैं कि हम चौधरी हैं, हम खाप हैं, हम पंचायत हैं, ये लोगों ने उस बच्चे को चप्पलों से, जूतियों से गांव में 10 जगह पीटा, शराब की दुकान के अंदर ले जाके पीटा। और उस मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम लोगों ने जाकर एफआईआर उसमें दर्ज कराई, एक आरोपी को अंदर भिजवाया। लेकिन साथियों, जहां भी इस जाति विशेष का जिक्र आता है, जहां भी इस जाति विशेष के ऊपर आरोप लगते हैं, वहां पर कौन आगे खड़ा हो जाता है इनका? वहां पे इनके थाने का एसएचओ जो उसी कम्युनिटी का है, वो आगे आड़ के खड़ा हो जाता है। भाई मेरा आदमी चाहे कितना गंदा काम करके आया हो, मैं बचाऊंगा उसको। उस जिले का एसपी आड़ के खड़ा हो जाता है, मेरी जाति के चाहे अपराधी ने कितना घिनौना काम किया हो, मैं बचाऊंगा उसको। उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता है, दुष्यंत चौटाला थानों में एसएचओ को फोन करने का काम करता है, एसपीओ को फोन करने का काम करता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी, चाहे डेड बॉडी उसके सामने आ पड़ी हो। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोग इनको हर जगह कोऑपरेट करते हैं, चाहे इनका कोई सा आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, कोई सा आंदोलन हो, हम लोग इनको कोऑपरेट करते हैं। और ये और इनके बंदे ये कहते हैं ना कि हम किसानों के जवान आर्मी में है और थानों में है, और थानों में हमारे आदमियों के साथ ये सलूक होता है। ये देख लो, ये डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, हमारे बच्चों के साथ थानों में ये सलूक होता है। तो साथियों, इस मामले में चुप बैठने की जरूरत नहीं है और सभी साथियों को संदेश पहुंचवा दो। और जो भी यहाँ के लोकल साथी हैं, जो भी यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर हैं, वो सारे के सारे यहाँ का रूपरेखा कार्यक्रम तय करें। और इस मामले में वैसे तो मैं आपको कानून का तो एक प्रोसीजर बता देता हूँ, जहाँ भी कस्टोडियल डेथ होती है, हिरासत में मौत होती है, वहाँ सारा का सारा जो कार्रवाई है मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है। शायद इस मामले में भी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही होगी, आगे सभी सर रखवा दिया। लेकिन इस जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ जो इस बच्चे का बाप है या माँ है, उसकी तरफ से एक फॉर्मल कंप्लेंट भी थाने में गई होगी। उस फॉर्मल कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या के मामले में। और वो जो एफआईआर है वो बाद में उस जुडिशियल इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। अब मेरे को पता है ये पुलिस वाले आपको क्या कह रहे होंगे, ये एसपी आपको आके क्या कहेगा, ये एसएचओ आपको क्या कहेगा, आके ये कहेगा कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक कह गया जी, वो गया वो कह रहे कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी अलग है, पैरेलल पुलिस कार्रवाई अलग चलेगी। इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, SC ST एक्ट में करनी पड़ेगी, उस एसएचओ के खिलाफ करनी पड़ेगी, उसी के थाने में करनी पड़ेगी। और सारा का सारा जितना भी स्टाफ है, सारा का सारा सस्पेंड भी होगा। ये एसपी क्या सोच रहा है कि यहाँ पे मेरे हाथ में है, मैं अपने आप बचा लूंगा, ये 4 दिन शोर मचाएंगे, घर जाके बैठ जाएंगे, बाकी हमने थानों में बैठ के कार्रवाई करनी है, हम कर देंगे ना। अब वो दिन गए। हमारे आदमी आज अगर यहाँ पे 200 आदमी है, 400 आदमी है, तो भाई 4 दिन बाद 4000 5000 आदमी यहाँ पे होंगे। और जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी, उन पुलिस के बलवाड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। भाई तुम पुलिस वाले जितने भी है ना, 2-4 ने छोड़ के वो
तुमने सुना होगा कैथल के एसपी ने जखीरा पकड़ा है, कोई गिरोह पकड़ा है। 1-1 करोड़ रुपया में पेपर बिका है और अपने बंदे में 1-1 करोड़ रुपए का पेपर खरीदने की औकात है भाई, नहीं अपने वाले में कोई नहीं। सारे यही इन्हीं लोगों का काम है और ये बैकडोर से पुलिस में भर्ती होते हैं, फिर अपना पैसा पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और हमारे लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं ये लोग। बेशक तुम कितने रुपये देकर खर्च हो रहे हो उस थाने वालों, तुमको पेंशन आने से पहले तुम सबको घर बिठाने का काम हम लोग करेंगे जो भी इस लोग इसके हत्या के दोषी हैं। भाई अगर उन पुलिस वालों के दिमाग में ये है ना कि वो थाने का SHO या SP सर्वा है, भाई तारे से ऊपर है ना पुलिस के अफसर भी बैठे हैं, तारे ऊपर हाई कोर्ट भी बैठा है, तारे ऊपर कोर्ट भी बैठी है, तारे ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन भी बैठा है, तारे ऊपर SC कमीशन भी बैठा है। कितने ना कितने जाकर तो फंसोगे। बाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में 5 साल बाद 3 DSP 2 SHO फंसे हैं और उनके आगामी 6-7 महीनों में उनकी बॉडी पर भर्ती नहीं रहेगी, उनकी सिविल भर्ती में बेइज्जती करा के कर जाएंगे और यही इस केस में भी होगा। और सुन लो जो भी इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। तो साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं ज्यादा से ज्यादा इस मामले में संदेश प्रसारित करें, लोगों को इकट्ठा करें, इस भाई को न्याय दिला के उठेंगे। सभी को जय भीम जय भारत। तो क्या मामला था, क्या शिकायत दी थी, क्या मामला दर्ज किया? और देखिएगा, मृतक के भाई ने एक शिकायत हमें दी थी जिसमें कि प्रबंधक थाना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ और एक अन्य सेल व्यक्ति का नाम दिया था इसमें, जिसमें कि हमने 302 के तहत और करप्शन की धाराओं के तहत और साथ ही साथ HSP एक्ट के मुकदमे की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें। पहले परम ले लो भाई, चलो भाई आप चलो आगे चलो। आप जिसने जो परिवार का वो बैठ जाएगा। हाथ लगा लियो भाई, 2 दिन